नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आने वाला सप्ताह आपके लिए, हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य दत्तात्रेय होसकेरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में यही बात करते हैं कि इस सप्ताह कौन से व्रत त्योहार आने वाले हैं। जी, इस सप्ताह विशेष रूप से यदि मैं चर्चा करूं, बड़ा त्योहार है, नाग पंचमी है, साथ ही साथ उसके पश्चात स्कंद षष्ठी है और एक और पर्व है दुर्गाष्टमी, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है। ये तीन त्योहार मुख्य रूप से हैं और इनको सभी को मनाया जाना चाहिए, सभी के द्वारा। पंडित जी, नाग पंचमी की अगर सबसे पहले बात करें तो इसके पीछे की कहानी क्या है? नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं हर साल? जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विशेष रूप से श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में ही नाग पंचमी आती है। श्रावण मास में नाग पंचमी के आने के कारण शिव जी के द्वारा सर्पों को धारण किया जाना और सर्पलोक से शिव जी का जो संबंध है, उसके कारण नाग पंचमी विशेष रूप से मनाई जाती है। और शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि नाग पंचमी का विशेष संबंध जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो वासुकी नाग थे, उनका संबंध जो है नाग पंचमी से विशेष रूप से है। और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विशेष रूप से ये दिन चूँकि सर्पों को ही समर्पित किया गया है, इसीलिए इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। पंडित जी, नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं बताई जाती है जो चढ़ानी चाहिए, उनके बारे में। जी, नाग पंचमी की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं, इस वर्ष जो है नाग पंचमी विशेष योग पे पड़ रही है। और विशेष योग ये है कि इस बार नाग पंचमी के दिन जो है शिव योग है। शिव योग यानी कि शिव जी का संबंध सर्पों से, और वही योग जो है नाग पंचमी के दिन पड़ रहा है। प्रजापति योग है, साथ ही साथ रवि योग है, ये तीन योग हैं। और विशेष रूप से एक बात मैं आपको बता दूं कि 50 वर्षों बाद नाग पंचमी के दिन गजलक्ष्मी योग बन रहा है, यानी कि शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ जो हैं द्वादश भाव में विराजमान हैं। विशेष रूप से सर्प के पूजन के द्वारा बहुत सारे लाभ होने की स्थिति इस बार नाग पंचमी पे पड़ रही है। जहाँ तक शिव जी के मंदिर में नाग पंचमी के दिन समर्पण की बात है, तो मेरा निवेदन विशेष रूप से ये रहेगा कि वे सभी शिव भक्त जो नाग पंचमी का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इस दिन उन्हें शिवलिंग का पूजन तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ विधिवत जो है सर्प का पूजन करना चाहिए जो शिव जी के ऊपर विराजमान होता है। सर्प को चंदन लगाना, सर्प को चावल समर्पित करना, सर्प को भिगोए हुए चना दाल जो होता है वो भी समर्पित किया जाता है। भिगो के रखें एक रात पहले, उसको समर्पित करें। ये सब यदि आप सामग्री समर्पित करते हैं सर्प को, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बड़े से बड़े दोष की शांति हो जाएगी। सबसे बड़ा लाभ, जो भी कोई बड़ा से बड़ा सर्प संबंधी दोष होगा आपकी कुंडली में, वो लाभ हो जाएगा, उसमें लाभ हो जाएगा। साथ ही साथ जीवन में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन शिव पूजन, उसके पश्चात सर्प पूजन करके सभी को लाभ प्राप्त करना चाहिए। हिंदू धर्म में हर दिन कोई विशेष रंग के कपड़े पहनने की मान्यता है, लेकिन अगर मैं नाग पंचमी की बात करूं तो इस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? जी, नाग पंचमी की यदि मैं बात करूं तो श्वेत वर्णी वस्त्र पहनना चाहिए या फिर पिंक कलर के वस्त्र पहनना चाहिए। इसका संबंध ये है क्योंकि हम सर्प की शांति मन की शांति के लिए करते हैं। कोई भी यदि सर्प पूजन किया जा रहा है तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मन को शांत करना है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि हम देखते हैं कि मन की गति वही गति है जो सर्प की गति है, यानी कि सर्प जैसे हिलते डुलते हुए चलता है, लहराते हुए चलता है, हमारा मन भी वैसे ही चंचल है। इसलिए वो मन को शांत करने के लिए सर्प की शांति का प्रयोजन जो है ये किया गया है। इसलिए विशेष रूप से श्वेत वस्त्र धारण करें या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और शिव जी का पूजन करें। निश्चित रूप से आपको जीवन में सद्गति प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा और यश भी प्राप्त होगा। पंडित जी, हमने देखा है कि कुछ लोग नाग पंचमी के दिन व्रत भी रखते हैं। इसके पीछे की क्या मान्यता है और व्रत कैसे रखना चाहिए? जी, नाग पंचमी में जो व्रत रखा जाता है, विशेष रूप से वे लोग व्रत रख सकते हैं जिनको काल सर्पदोष इत्यादि है, या जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो सर्प की पूजा करके जो है समाधान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए इस दिन उपवास रखा जाता है।
विशेष रूप से किसी भी तरह से किचन में तलने या भूनने की क्रिया ना करें, यानी कि कढ़ाई ना चढ़ाएं, तवा ना चढ़ाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है नागपंचमी के दिन। और जहाँ तक पूजन की बात है तो फिर वही शिव जी का पूजन, सर्प का पूजन करके जीवन में जो है समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, उपवास रखना, सायंकाल पुनः पूजन करके उपवास का व्रत को खोलना, ये यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। एक विशेष बात मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि वे लोग जिनको किसी भी तरह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, धन संबंधी दिक्कत आ रही हैं, जब भी आप सर्प का पूजन करें तो गेहूं के आटे से 8 सर्प बना लें। गेहूं के आटे से 8 सर्प बना लें, इनका विधिवत शिवलिंग के ऊपर रखकर पूजन कर दें, यानी कि हल्दी, कुमकुम जो भी चढ़ाना है आपको वो पुष्प इत्यादि चढ़ा के पूजन करें, एक नारियल फोड़ें, भोग लगाएं और उसके पश्चात ये सभी नागों को ले जाकर किसी भी नदी या सरोवर में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जीवन में कर्ज संबंधी दिक्कत, जीवन में धन धान्य संबंधी दिक्कत, पारिवारिक सामंजस्य संबंधी दिक्कत, पति पत्नी संबंधी दिक्कत, ये सारी की सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, कई सारे फायदे हैं नागपंचमी व्रत के, लेकिन पंडित जी कहा जाता है कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जी, विशेष रूप से बात वही आ जाती है कि मैंने कहा कि मन की शांति के लिए पूजन किया जाता है। श्वेत तत्व जो हैं वो सभी मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का त्याग किया जाता है इसी दिन। आप रोटी जो है हल्के से सेक के आप उसको खा सकते हैं, या फिर आप जो है विशेष रूप से ऐसे पदार्थ जो आपने भिगो के रखे हों उनका सेवन आप करें तो निश्चित रूप से इससे लाभ प्राप्त होता है। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि आप व्रत रखें या फिर ना रखें, लेकिन नाग देवता में दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे की क्या मान्यता है और इससे क्या लाभ होता है? जी, असल में दूध चढ़ाने की जो परंपरा है, फिर से बात वही आती है कि दूध भी श्वेत तत्व है। श्वेत तत्व हम इसीलिए चढ़ाते हैं ताकि मन की शांति हमको प्राप्त हो। विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप नागपंचमी के दिन व्रत इत्यादि रख रहे हैं तो सर्प पे जो है शिव जी के मंदिर में जाकर दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उनका पूजन करें, निश्चित रूप से लाभ होता है। यदि मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो यदि आप विद्यार्थी हैं और जीवन में समस्याएं आ रही हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक काम करें, एक मंत्र है सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें, या सम सर्पाय नमः ये मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। और वैसा ही जैसा मैं कह रहा हूँ कि नाग देवता के ऊपर, शिव जी के ऊपर जो नाग हैं उनको दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, थोड़े से भीगे हुए चने, थोड़ा सा भीगा हुआ चावल, थोड़ा सा दूध इत्यादि समर्पित कर दें, कुछ पुष्प भी चढ़ा दें। यदि ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अध्ययन में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। मन यदि विचलित है, थोड़ा सा आप डिप्रेशन में हैं, इसमें भी लाभ होगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें भी लाभ होगा। देखिए, नागपंचमी साल भर में एक विशेष अवसर है, इसको हम लोग नकार देते हैं कई बार या बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नागपंचमी पे शिव जी का पूजन, सर्प का पूजन करने से विशेष लाभ होता है। इसी तरह से यदि पारिवारिक सामंजस्य नहीं है, घर में पारिवारिक दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको करना ये चाहिए कि लाल चंदन से सर्प की 21 आकृतियां बनाएं एक कागज पर, और ह्रीम नागेश्वराय नमः इस मंत्र को लिख दें। यानी कि एक कागज ले लें, उस पर लाल चंदन से सर्प की 21 आकृतियां बना दें, ह्रीम नागेश्वराय नमः ये मंत्र भी लिख दें। इस मंत्र का जाप कर लें, 20 मिनट करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, या 21 बार भी कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको ले जाकर थोड़ी सी काली तिल इसमें डालकर इसको जल में बहा दें। यदि ऐसा करेंगे तो पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक दिक्कत, परिवार में नहीं बनना, सामंजस्य का अभाव होना, ये सब जो है दूर हो जाएगा। इसी तरह से धन या कर्ज संबंधी समस्या है तो तांबे के 9 नाग ले लें, मार्केट में मिल जाते हैं, 9 नाग की आकृति तांबे की ले लें, इसको जो है अक्षत और चंदन से इसका पूजन कर दें, और सम सर्पाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें 15 से 20 मिनट। उसके पश्चात इन नागों को नदी में बहा दें। यदि ऐसा करेंगे या फिर शिव जी के मंदिर में भी चढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे
कि धन और कर्ज संबंधी समस्याओं पे आपको मुक्ति मिलेगी। उन्नति करना चाहते हैं तो घर के दीवार पर सर्प, गोबर से सर्प बनाकर उन सर्पों का जो है पूजन कर दें। ये भी कर देंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उन्नति आपको मिलेगी। जिस भी क्षेत्र में आप उन्नति करना चाहते हैं वो उन्नति मिलेगी। ये सारे के सारे उपाय आप आजमा सकते हैं, इनको करके देखें। निश्चित रूप से देखेंगे कि नाग पंचमी आपके लिए एक विशेष अवसर बन जाएगा और प्रतिवर्ष आप ये करने लग जाएंगे। पंडित जी, इसके पहले भी आपने जिक्र किया नाग पंचमी दोष, ये क्या होता है और इसके क्या हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं इससे? जी देखिए, विशेष रूप से दोष की यदि मैं बात करूं तो काल सर्प दोष एक बड़ा दोष होता है। काल सर्प दोष की यदि शांति करनी है तो विशेष रूप से पूजन होता है। और सर्प के जो 12 काल सर्प दोष के जो 12 प्रकार हैं उनका नाम लेकर यदि आप मंत्रोच्चारण करेंगे और किसी भी शिव जी के मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन कर लें, चाहे आप लघु रुद्राभिषेक करें चाहे पूर्ण रुद्राभिषेक करें, यदि आप ये करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विशेष रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर जाकर काल सर्प दोष की शांति नहीं करवा पाते हैं, या उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो कहीं बाहर जाकर पूजन करें। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो ये उपाय अवश्य करें कि 12 जो काल सर्प दोष हैं उनका नाम लेकर उसके पश्चात शिव जी के मंदिर में रुद्राभिषेक करा दें नाग पंचमी के दिन, तो इससे विशेष लाभ होगा। पंडित जी, नाग पंचमी के दिन किस तरीके से व्रत रखना चाहिए आपने बताया, पूजा की विधि आपने बताई, लेकिन इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? जी, जैसा कि मैंने कहा कि तलने भूलने के काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कढ़ाई और तवा इत्यादि ज़्यादा देर तक चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। यदि आपको करना है तो थोड़ी सी देर में जो भी कार्य करना है कर लें, और तले भूरे पदार्थ इस दिन नहीं भी खाएं तो बहुत अच्छा है। यदि ये करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जिनके कारण आपको ऐसा आभास हो रहा है जैसे अग्नि का आभास होता है, तो वो सब आभास होना आपको बंद हो जाएगा। विशेष रूप से वे लोग जो पेशेंट्स हैं, या डायबिटिक हैं, या ब्लड शुगर है, या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनको सबको ये क्रियाओं को करने से लाभ होता है। इसीलिए विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन एक तो कठोर वाक्यों का प्रयोग न करें, किसी से वैमनस्य न करें, किसी के ऊपर क्रोध न करें। ये सारी की सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और शिव जी के मंदिर में सर्प का पूजन करें। यह पूजन घर में भी आप कर सकते हैं। सर्प का पूजन करने के उपरांत भोग इत्यादि लगाकर, जैसा कि मैंने पूर्ण विवरण आपको दे दिया है, भोग इत्यादि लगाकर यदि आप पूजन करेंगे तो लाभ होगा। पंडित जी, नाग पंचमी में दान करने का भी विशेष महत्व है, इसके पीछे की मान्यता क्या और हमें क्या चीज़ें दान करनी चाहिए? जी, विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन यदि दान की मैं बात करूं तो चावल का दान करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जो है खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं उनमें से जो भी फल सब्जियां इत्यादि हैं उनका भी दान करना चाहिए। सपेरे यदि दिख जाते हैं तो उनको भी दान करना चाहिए। ये यदि करेंगे तो निश्चित रूप से मन संबंधी दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप अवसाद में भी हैं तो अवसाद में यानी कि डिप्रेशन में जो लोग हैं उनको भी सर्प पूजन से विशेष रूप से लाभ होता है। पंडित जी, आने वाले दिनों में दुर्गा अष्टमी भी है, इसके बारे में सर बताइए। दुर्गा अष्टमी विशेष रूप से यदि मैं चर्चा करूं तो दुर्गा अष्टमी 1 अगस्त को है। इस दिन जो है शुभ और रवि योग है, शुभ और रवि योग। इस दिन यदि विशेष रूप से माँ आदि शक्ति का पूजन आप करते हैं, मेरा निवेदन यह रहेगा कि प्रातःकाल उठकर एक संकल्प ले लें ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु कहते हुए, और अक्षत पुष्प दुर्गा जी माँ आदि शक्ति को अर्पित करें, उन्हें स्नान कराएं, स्नान करा के उनको वस्त्र इत्यादि अर्पित करें, साथ ही साथ सौंदर्य की सामग्री यदि अर्पित करें, और विशेष पूजन करके एक घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक, ये दोनों जलाकर रखें। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये चारों का यदि आप पाठ कर लें तो विशेष लाभ होगा। और प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष को आपको यह क्रिया करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को निश्चित रूप से विशेष रूप से लाभ होता है, प्रगति होती है और जीवन में अशांति दूर होती है। पंडित जी, ये तो बात हो गई सप्ताह के व्रत त्यौहार की, लेकिन ये सप्ताह हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है? जी, जहाँ तक देश की बात है तो मैं आपको बताऊं कि विभिन्न राष्ट्रों से हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं उनसे संबंध सुधरने की स्थिति दिख रही है,
लेकिन एक बात मैं और कह रहा हूँ कि भारत रक्षा के क्षेत्र में जो है निरंतर प्रगति कर रहा है। इस सप्ताह भी आपको कुछ ऐसे इवेंट्स दिखेंगे जिसमें आपको ये एहसास होगा कि जो है हमारी रक्षा क्षेत्र में प्रगति बहुत तेज़ी से हो रही है। संबंध, ऐसे राष्ट्र जो जिनसे हमारे संबंध ठीक नहीं हैं, उनसे भी हमारे संबंध जो हैं आने वाले सप्ताह में सुधार की ओर बढ़ेंगे। पंडित जी, पिछला सप्ताह हमने देखा था हमारे प्रदेश के लिए यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए हादसों का रहा था। इस बार का सप्ताह कैसा रहने वाला है? जी, जल उत्प्लावन संबंधी घटनाएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में हो सकती हैं। विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जहाँ तक कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति की बात है तो वो होगी। और विशेष रूप से चूँकि मानसून का प्रभाव दिख रहा है, इस सप्ताह भी लगभग 3 से 4 दिन आपको वर्षा का प्रभाव देखने को मिलेगा दोनों ही प्रदेशों में। लेकिन उन्नति की बात है तो दोनों ही प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस सप्ताह भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं पंडित जी कि ये सप्ताह पूरे देश के लिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छा रहे। अब पंडित जी, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो राशि के हिसाब से जरा बताइए कि ये सप्ताह किसके लिए कैसा रहेगा? जी, मेष राशि की यदि मैं बात करूं तो मेष राशि के जातकों को क्रोध नहीं करना है, इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना है। वृषभ राशि के जातकों को धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यदि मैं मिथुन राशि की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए लाभ के संकेत हैं। कर्क राशि की यदि मैं बात करूं, लोगों से संबंध आपके अब सुधरने जा रहे हैं, ध्यान रखें। सिंह राशि के यदि जातकों की मैं बात करूं तो विशेष रूप से मानसिक उहापोह की स्थिति बन सकती है, कर्ज संबंधी दोषों से बचें। कन्या राशि के जातकों को यदि मैं बात करूं तो बुद्धिहीनता के कारण डिसीजन कुछ गलत हो सकते हैं, सावधानी बरतनी होगी। तुला राशि के जातकों के लिए धन लाभ का अवसर है। यदि वृश्चिक राशि के जातकों की मैं बात करूं तो फिर से कहूंगा कि क्रोध न करें, डिप्रेशन में ना जाएं। धनु राशि के जातक पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आगे बढ़ें। मकर राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपको भी कर्ज संबंधी दोषों से बचना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से इस सप्ताह जो है व्यापार वृद्धि के संकेत मिलने वाले हैं। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह पारिवारिक संबंध सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सप्ताह सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। व्रत त्यौहार इस बार कौन से होने वाले, उनकी विधि क्या है, व्रत क्या है, इसके बारे में आपने पूरी जानकारी दी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश सितारे हमारे में आप सभी का एक बार फिर से अलविदा लेना चाहते हैं, लेकिन अगले सप्ताह फिर से हम लौटेंगे आने वाले सप्ताह के व्रत त्यौहार के बारे में और आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा इस जानकारी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।